शाम को जलाएंगे, कैसे करेंगे? शाम को जलाना है दीपक। और जैसे ये तो बनेगा, अभी हम बैठ दे रहे हैं सिर्फ गुरु जी से ये तो आगे शनिवार करेंगे। को बनेगा ही। जो तुम्हारी तरफ से काली दाल है, हम भी लेके आए हैं, खिचड़ी है, इसका ये बनना है। समापन कब है? समापन 2 तारीख को। कल ही है। कल है समापन, कल भी आऊँगा मैं। तो अभी चढ़ा दो महाराज जी वो कैसे करें कि अपने आप हाँ, चढ़ाएं? यहाँ पे चढ़ाना है। वो नारियल यहाँ पे लेके आओ, नारियल। थान पे। यहाँ पे थान है ना तिमुंडिया और का। दीपक भी ला रखा हमने ना, एक अंदर के लिए, एक महाराज जी के लिए ला रखे हैं। अच्छा, तिमुंडिया महाराज के लिए। हाँ, तो दीपक भी यहीं थान पे देना है आपको। वो हम शाम को चढ़ाएंगे जो ना? हाँ उनका थान है। वो शाम को तो चढ़ाएंगे थान जब पे हमारा। चढ़ाना, नहीं तो कल सुबह मैं आऊँगा यहाँ पर। कल मेन सुबह चीज़ देना वो बताओ। दीपक। जी ठीक है। मेन चीज़ बताओ। चक्कर यह है कि हम न्योतना चाहते हैं बाबा को। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं अपने केदार क्योंकि- बाबा के साथ ले जो है, क्योंकि बाबा को नर्सिंग लेकर है तो नर्सिंग के किस साथ प्रकार से हमें इनका इन्हें होना रखना भी। जहाँ नरसिंह है वहाँ तिमुंडिया है। वही होता है ना, जहाँ हाँ। माता नौ दुर्गा है, जहाँ भगवती है, तो वहाँ भगवती का वीर। किस प्रकार से इन्हें मतलब तिमुंडिया का स्थान दिया जाता है, वीर क्योंकि वो अब ये बता क्या दीजिए। पता हम अभी ना उसकी कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं, उनको। आप यहाँ पे जो भी कार्यक्रम करते हैं जोशीमठ नरसिंह मंदिर में, जी। चाहे यहाँ पे श्रीमद देवी भागवत होता है, जो भी कथा होता है, सबसे पहले तिमुंडिया वीर की पूजा दी जाती है। अपना संकल्प करके कि हे तिमुंडिया वीर, मैं आपके इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ के रक्षक वही है। भगवान नरसिंह ने उनको यहाँ पे रक्षक नियुक्त किया है कि आप यहाँ के इस क्षेत्र के रक्षक आप ही हैं। क्योंकि आज भी जब भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोलते हैं, तो उससे पहले भगवान बद्री विशाल जी की निर्विघ्न यात्रा संपन्न करने के लिए तिमुंडिया पूजा उत्सव होता है। तो हर साल यहाँ पर तिमुंडिया है। जो पिछले साल यहाँ पे नहीं हुआ तो सूक्ष्म रूप में हुआ यहाँ पर। जैसे भगवान की जो बलि होती है, चावल, गुड़, बकरी, वो सब यहाँ पे भगवान को दी गई। तो सूक्ष्म रूप से प्रतिवर्ष होता है। अच्छा प्रभु जी, जैसे ना आप लोग तो थे नहीं यहाँ पर जिस टाइम हमने स्टार्ट करा, मैंने आपसे फोन पे भी क्वेश्चन पिछले साल, तो आपने कहा था हम बाहर हैं। तो हमने जब कार्यक्रम स्टार्ट करा तो जो देवताओं का जहाँ पर माता का वहाँ पर जी बिल्कुल, और वही उनका आपने उनका वहाँ पर भोग रखे। जैसे फिर हम आपने तेल वगैरह हम लोग माता से नौ जो- दुर्गा का है, नौ दुर्गा हाँ। के लिए आपने बर पूजा हर दे बोल दी। बोला वहीं नरसिंह भगवान के लिए आप रण दे देंगे। हाँ। गुड़ हो गया, आटा, चावल, उसे नरसिंह भगवान का रण। रोड। तिमुंडिया के लिए आपने काली दाल, नमक, मिर्च मसाले, घी, तेल वगैरह, उससे तिमुंडिया की खिचड़ी बनती है। तो बस आपने संकल्प कर दिया तिमुंडिया तो जी उनको के सबसे पहले थान में उनको जा बोलना करके, सबसे पहले उनका संकल्प उनको कर दिया दिया जला के कि सब हम जगह आपके दे। स्थान पर आए हैं, जो भी हम यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी हम गतिविधियाँ यहाँ पर हैं, वो सब आपके सानिध्य में यहाँ पे हो रही है। वो साक्षात यहाँ पे देख रहे हैं। तो उनको अपनी न्योतर वही उनके लिए न्योता सबसे है पहले बस। उन्हीं को हमने स्टार्ट बस। करा यहाँ पर। और उन्हीं फिर के जब आगे आपका बढ़ते कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गया, हम्म। तो फिर तिमुंडिया जी के लिए जैसे आपने अभी ये खिचड़ी दे दी, तो शनिवार को भगवान की ये खिचड़ी बनेगी आपकी सुख समृद्धि के लिए, निर्विघ्न कार्य संपन्न होने के लिए और सारे अरिष्ट कटने के लिए। बाकी और भी चावल दे आएंगे हमने खिचड़ी के लिए। तिमुंडिया वीर जो है, पहले कहते थे कि जब यहाँ पर छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो जब वो रोते थे तो कहीं उनका इलाज नहीं होता था, तिमुंडिया वीर के यहाँ पर से केवल लाल पिठाई लेके जाते थे, तकिया पर रहते थे। बच्चा जो है भूत लग गया, छल लग गया, सब चीज़ से इनका भी बच्चे तिलक को कर दो गुरु जी। कस्तूरी तो इतना तिमुंडिया वीर का इतना प्रभाव है। कस्तूरी यहाँ से, जय भगवान। कस्तूरी 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 नाथ है, वैकुंठ धाम के स्वामी हैं। तो तिमुंडिया वीर तो बहुत उग्र है। तिमुंडिया वीर इतना उग्र है कि तिमुंडिया मतलब 3 सिर वाला। कहते हैं कि पहले 3 सिर वाला एक दैत्य था सेवा। जो हर परिवार से एक नर बलि लेता था। इंसान की बलि चाहिए थी। तो कहते हैं कि जब हर परिवार से इंसान की बलि जाने लग गई, तो सब माँ भगवती नव दुर्गा के पास गए। तो भगवती ने कहा कि इसका संहार करो आप। भगवती के पास गए कि आप इसका संहार करो, इस तरह से तो हमारे सभी कुल का नाश हो जाएगा, मनुष्य योनि ही समाप्त हो जाएगी। तो माँ भगवती का युद्ध होता है तिमुंडिया से। और कहते हैं कि इतना समय तक युद्ध चला कि माँ भगवती ने तिमुंडिया के 2 सिर अलग कर दिए। 3 सिर थे तिमुंडिया, 3 मुंड थे, 2 मुंड अलग कर दिए। जब एक मुंड अलग करने की बारी रहती है तो तिमुंडिया माँ दुर्गा के शरण में आता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तब माँ भगवती कहती है कि तुम मेरे इतने वीर हो, मैं तुमके साथ युद्ध में, तुमने मुझे अपने साथ इतने व्यस्त रखा, तुम इतने पराक्रमी हो, आज से तुम मेरे सबसे उग्र वीर हो और साल में मैं तुम्हें एक बार पशु बलि अवश्य दूँगी, पशु की बलि, लेकिन नर बलि नहीं। तुम मेरे परम भक्त रहोगे और वर्ष में एक बार तुमको पशु बलि दी जाएगी और अन्न का आहार दिया जाएगा। तो आज भी 70-80 किलो चावल, 1 बकरी, 40-50 किलो गुड़ और 4 घड़े पानी, सबके सामने, नहीं देखा सबके सामने, यहाँ पे कोई पीछे नहीं, सबके सामने समक्ष यहाँ पे सबका भक्षण करते हैं। अकेले कर। और
फिर शाम को जो भगवान का भोग लगता है तिमुंडिया का, फिर यही काली दाल और चावल की खिचड़ी बना करके उसको ग्रहण करते हैं। तो बहुत पहले कहते हैं कि एक यहाँ पे डॉक्टर थे, तो जब दादाजी पर इस तरह का वो अवतार आता था तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं मानता हूँ कि इतना खा के पेट में कहाँ चलेगी। तो उन्होंने वो किया, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना चाहा तो कुछ नहीं निकला उसमें। सच बात। फिर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हुई कि वो पागल हो गया। वो भगवान उसके उसमें आए कि तुमने मेरे ऊपर अवहेलना की, मेरी शंका कर रहे हैं। शंका की मुझ पर। बिल्कुल। तो उनके स्वप्न में जाके वो पागल जैसे हो गया, फिर माफ़ी मांगी, वो किया, तब जाके उसे। तो ये भगवान का इतना प्रचंड स्वरूप है यहाँ पे तिमुंडिया का, बहुत उग्र रूप है तिमुंडिया का। इनको घर में किस प्रकार स्थान दिया जाए? जैसे मेरे देखो केदार बाबा। तिमुंडिया का मंदिर तो आपने बहुत कम ही सुना होगा कि जगह जगह हाँ, नहीं है। केवल इसी स्थान पर है, और कहीं अन्य जगह आपने नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे और देवी देवता होते हैं, नरसिंह होते हैं, भैरव होते हैं, सभी अलग अलग जगहों के इष्ट देव कुलदेव होते हैं, लेकिन तिमुंडिया इसी क्षेत्र में विराजमान है। क्योंकि कहते हैं कि तिमुंडिया का क्षेत्र ही यही क्षेत्र था तिमुंडिया का, कि जहाँ पे नरसिंह उग्र रूप से भगवान यहाँ पे शांत रूप में विराजमान हुए। तो यहीं पर तिमुंडिया उग्र रूप में है, और यहीं पर माता नौ दुर्गा भगवती है, जो माता नौ रूप है माता दुर्गा की। तो तिमुंडिया तो यहीं पर विराजमान है। और जो तिमुंडिया, एक तो यहाँ पर है तिमुंडिया जी की मूर्ति, और जो तिमुंडिया जी की दूसरी मूर्ति है वो हमारे घर में विराजमान है, थान पर तिमुंडिया, जहाँ पे हमारा निवास स्थान है, स्थान है जहाँ से पूजा लेंगे, जहाँ से हम पूजा करते हैं, प्रतिदिन सुबह पूजा करते हैं भगवान की। और यहाँ पर ये है कि सभी के लिए दर्शन के लिए तिमुंडिया का। तो तिमुंडिया को अलग से आप अपने घर में स्थापना नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए आप जो है शनिवार के दिन लाल कपड़े पे थोड़ा सा चावल, काली दाल और गुड़ संकल्प करके कि हे तिमुंडिया वीर, मैं आपकी दिशा लगा के आपको भोग स्वरूप यह प्रसाद दे रहा हूँ। संकल्प कर आपने रख देना है, पेड़ की जड़ पे रख देना है घर में। पीपल की जड़ हो गई है ना। जैसे जैसे मतलब सिरपल के साथ घर में बांध दी। हाँ, श्रीफल के साथ भी आप वो बांध सकते हैं, पर यह है कि तिमुंडिया को जैसे आपने घर में नहीं स्थान रख दिया है, वहाँ पे काली दाल, चावल, लाल कपड़ा, लाल कटाई, ये अवश्य रखना है आपने, वो बाहर रखना है आपने। जो है तिमुंडिया को आप अलग से मंदिर के भीतर स्थापना नहीं कर सकते। हाँ, वही आप अगर मंदिर के अंदर स्थापना करेंगे तो तिमुंडिया चल भी चलोगे, आपको अवतार के लिए कहेगा, फिर वो हो सकती है। क्योंकि आज तक देखो, जहाँ भी जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आए, जितने भी पूजा पाठ वाले आए, सब ने यहीं पर संकल्प करके तिमुंडिया को इसी स्थान पर पूजा है, यहीं पर उनकी मतलब मेरे जो बाबा के साथ चले हों, बस जहाँ पे कोई मेरे तिमुंडिया बाबा आपने को स्मरण कर लिया। बिल्कुल। अभी यहाँ पे बहुत साल पहले जैसे कोई कहाँ बाहर आपका रह गया, असम गुवाहाटी। हाँ असम गुवाहाटी वाले, नागालैंड वाले, वो क्या समझते हैं कि तिमुंडिया क्या है। हाँ। तो वो बहुत पहले इस स्थान पर आए थे वो। हाँ। तो जब वो बचपन में आए थे, वो 23-24 साल में, और दोबारा जब वो 60-65 साल की उम्र में इस स्थान पर आए, तो उनके स्वप्न में देवता वहीं गया बोला बाबा तुम मुझे भूल गए। तो वहाँ से वो यहाँ आए और मुझे मिले। बोला मैं कहाँ वहाँ रह गए, मेरे स्वप्न में आए आप। हाँ, बोला कि तिमुंडिया महाराज आएगा मेरे स्वप्न में। बोलो आप जोशी मर जाओ, मेरे दर्शन करो, वहाँ पे उन्हें खिचड़ी का भोग होगा। तो उन्हें यहाँ पे रखा। इनके नाम उतने साथ साथ चलते रहे। हैं गुरुदेव। इंसान भूल जाएगा, लेकिन वो नहीं भूलेगा। हैं गुरुदेव, जैसे इनके नाम से कोई त्रिशूल या कोई ऐसी छड़ी बनाए जो मतलब एकांत सिरपल के साथ रखी जाए, और उसे जो स्थान से थोड़ा हट कर रखे, और भोग हाँ, में जैसे अपना धूप संकल्प देता हूँ तो प्रतीक मान धूप में के- परमानेंट उनको जो वो चीज़ चढ़ाऊँ। हाँ, हर शनिवार को आप दे सकते हैं। एक नरसिंह यहाँ पे, अब जैसे आप नरसिंह भगवान की चिंता झोली आप रखते हैं, इसी प्रकार आपने तिमुंडिया देवता की कुछ भी एक निशान, एक प्रतीक बना करके वहाँ पर आपने रख दिया। अच्छा महाराज जी, एक इच्छा थी हमारी, हाँ जी। जैसे हमने आपका सम्मान वगैरह कर दिया,